मरकुस अध्याय 13। जब वह मंदिर से जा रहा था, उसके एक शिष्य ने उससे कहा, गुरु, देख, ये पत्थर और भवन कितने अनोखे हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तू इन विशाल भवनों को देख रहा है? यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका नहीं रहेगा, एक एक पत्थर ढहा दिया जाएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो उससे पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास ने अकेले में पूछा, हमें बता, यह सब कुछ कब घटेगा? जब ये सब कुछ पूरा होने को होगा, तो उस समय कैसे संकेत होंगे? इस पर यीशु कहने लगा, सावधान, कोई तुम्हें छलने न पाए। मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे और दावा करेंगे, मैं वही हूँ। वे बहुतों को छलेंगे। जब तुम युद्धों या युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनो तो घबराना मत। ऐसा तो होगा ही, किंतु अभी अंत नहीं है। एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़े होंगे। बहुत से स्थानों पर भूचाल आएंगे और अकाल पड़ेंगे। वे पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। अपने बारे में सचेत रहो। वे लोग तुम्हें न्यायालयों के हवाले कर देंगे और फिर तुम्हें उनके आराधनालयों में पीटा जाएगा और मेरे कारण तुम्हें शासकों और राजाओं के आगे खड़ा होना होगा, ताकि उन्हें कोई प्रमाण मिल सके। किंतु यह आवश्यक है कि पहले सब किसी को सुसमाचार सुना दिया जाए। और जब कभी वे तुम्हें पकड़कर तुम पर मुकदमा चलाएं, तो पहले से ही यह चिंता मत करने लगना कि तुम्हें क्या कहना है। उस समय जो कुछ तुम्हें बताया जाए वही बोलना, क्योंकि ये तुम नहीं हो जो बोल रहे हो, बल्कि बोलने वाला तो पवित्र आत्मा है। भाई भाई को धोखे से पकड़वा कर मरवा डालेगा, पिता पुत्र को धोखे से पकड़वाएगा और बाल बच्चे अपने माता पिता के विरोध में खड़े होकर उन्हें मरवाएंगे। मेरे कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। जब तुम भयानक विनाशकारी वस्तुओं को जहां वे नहीं होनी चाहिए वहां खड़े देखो, पढ़ने वाला स्वयं समझ ले कि इसका अर्थ क्या है। तब जो लोग यहूदिया में हों उन्हें पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए, और जो लोग अपने घर की छत पर हों वे घर में भीतर जाकर कुछ भी लाने के लिए नीचे न उतरें, और जो बाहर मैदान में हों वह पीछे मुड़कर अपना वस्त्र तक न लें। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होंगी या जिनके दूध पीते बच्चे होंगे, वे दिन बहुत भयानक होंगे। प्रार्थना करो कि यह सब कुछ सर्दियों में न हो। उन दिनों ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है आज तक न कभी आई है और न कभी आएगी। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटा न दिया होता तो कोई भी नहीं बचता। किंतु उन चुने हुए व्यक्तियों के कारण जिन्हें उसने चुना है, उसने उस समय को कम किया है। उन दिनों यदि कोई तुमसे कहे, देखो यह रहा मसीह या वह रहा मसीह, तो उसका विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता दिखाई पड़ने लगेंगे, और वे ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दर्शाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी चक्कर में डाल दें। इसलिए तुम सावधान रहना। मैंने समय से पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। उन दिनों यातना के उस काल के बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी, आकाश से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियां झकझोर दी जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को महाशक्ति और महिमा के साथ बादलों में प्रकट होते देखेंगे। फिर वह अपने दूतों को भेजकर चारों दिशाओं, पृथ्वी के एक छोर से आकाश के दूसरे छोर तक सब कहीं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो कि जब उसकी टहनियां कोमल हो जाती हैं और उस पर कोंपलें फूटने लगती हैं, तो तुम जान जाते हो
कि ग्रीष्म ऋतु आने को है। ऐसे ही जब तुम यह सब कुछ घटित होते देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि निश्चित रूप से इन लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेंगी। धरती और आकाश नष्ट हो जाएंगे, किंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। उस दिन या उस घड़ी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, न स्वर्ग में दूतों को और न अभी मनुष्य के पुत्र को, केवल परमपिता परमेश्वर जानता है। सावधान, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आ जाएगा। वह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाते हुए सेवकों के ऊपर अपना घर छोड़ जाए और हर एक को उसका अपना अपना काम दे जाए, तथा चौकीदार को यह आज्ञा दे कि वह जागता रहे। इसलिए तुम भी जागते रहो, क्योंकि घर का स्वामी न जाने कब आ जाए। सांझ गए, आधी रात, मुर्गे की बांग देने के समय या फिर दिन निकले। यदि वह अचानक आ जाए तो ऐसा करो जिससे वह तुम्हें सोते ना पाए। जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो।